द पावर ऑफ सोशल मीडिया। एंड ये बार बार मैं एक ही बात बोलूंगा कि वेरी इंपॉर्टेंट सेशन इज गोइंग टू बी हैपन टुडे। बहुत बेहतरीन सेशन होने वाला है। एंड इस सेशन में आपके लिए स्पेशल चीज ये है कि इस सेशन को आप बिल्कुल इस तरीके से मत लेके चलिएगा कि हम लोग यहाँ पर कोई टिपिकल ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू के लेके चल रहे हैं। हम लोग एक बात करने वाले हैं यहाँ पर, और ये बातें जो हैं आपको सही तरीके से समझ में आएंगी जब हम लोग कुछ ऐसी चीजों पे बात करेंगे जो कि डेफिनेटली आपकी लाइफ का एक अभिन्न अंग बन चुका है आज की डेट में। माय डियर फ्रेंड्स, सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया आज की डेट में उसके बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे घाटे भी हैं। एंड अगर आप चाहें तो ये आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है, एंड अदरवाइज अगर आप इस पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो एक अभिशाप भी साबित हो सकता है। आप सोचिए कि सोशल मीडिया, व्हाई सोशल मीडिया इज सो बूमिंग, व्हाई एवरी सिंगल डे एक नया कोई एक प्लेटफॉर्म आ रहा है और वो रातों रात जो है हिट हो जाता है। तो उसके पीछे का एक साइकोलॉजी है। हमारे को जब खुशी होती है ना तो एक हार्मोन रिलीज होता है, इसको डोपामिन बोलते हैं। और वो डोपामिन जो है आपको अलग अलग तरीके से, जो आप एक्टिविटी, जो आपको सफलता की एक्टिविटीज हैं, पैसे कमाने की एक्टिविटीज हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज हैं, या फिर अलग अलग जो आपको खुशी देती है एक तरीके से, वो खुशी अगर हम बायोलॉजिकली चेक करें तो वो होता है एक हार्मोन का रिलीज, जिसको बोलते हैं डोपामिन। नाउ आप थोड़ा सा समझिएगा और इससे आपको आइडिया लगेगा कि सोशल मीडिया क्यों इतना बड़ा रोल प्ले कर रहा है, क्यों हर एक आदमी आज सोशल मीडिया के एडिक्शन में जा रहा है। खासतौर पे हमारे जो नए युवा लोग हैं, वो बहुत ज्यादा एडिक्शन के अंदर, मतलब वो जैसे नशे का एडिक्शन होता है वैसे सोशल मीडिया का एडिक्शन हो गया है। और इसके लिए सोशल मीडिया का जैसे रिहैबिटेंट सेंटर होते थे नशे वाले लोगों के लिए, नशा मुक्ति केंद्र होते थे, वैसे सोशल मीडिया के नशे को खत्म करने के लिए भी इस तरीके की यू नो एजेंसीज काम करना शुरू कर चुकी है। अब देखिए, अल्कोहल के लेने से बॉडी ने डोपामिन रिलीज किया, एंड आपको अच्छा महसूस हुआ, खुशी महसूस हुई, गम थोड़े कम हुए। एंड फिर आपको किसी ने बोला कि देखो अल्कोहल जो है ना वो खतराए जान है, वो मतलब आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लंबे रन में ना आपको अल्कोहल जो है बहुत नुकसान देने वाला, लीवर खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन आपको वो बात समझ में आती है, एक नशे करने वाले व्यक्ति को बात समझ में आती है कि अल्कोहल जो है उसकी शरीर पे, उसकी सेहत पे, उसकी हेल्थ पे बैड इंपैक्ट डाल रहा है। लेकिन जब उसको रिलीज होता है ना कि वो पीने के बाद उसको कौन सा मजा आ रहा है, तो फिर भी वो क्या करता है, आउट ऑफ द वे जाके वो डोपामिन रिलीज करने के लिए अल्कोहल लेता है, इन स्पाइट ऑफ नोइंग दैट इट इज इंजीरियस टू हिज हेल्थ। ऐसे ही सिगरेट पीने वालों के साथ होता है, तो किसी भी नशा करने वालों के साथ ऐसे ही होता है। उनको पता होता है कि इनके हेल्थ पे बहुत बुरे प्रभाव हैं, लेकिन फिर भी वो उस डोपामिन के चक्कर में, उस किक के चक्कर में उसको लेते हैं। अब देखिए, आप मान लीजिए बहुत स्मार्ट लग रहे हैं और आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है ना, मार्केट में मूव करते हैं, तो आप जो है, आपको अगर कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, अगर आपको कोई बोलता है यार आप तो बड़े ड्रेसिंग लगते हैं, यार आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, यार आपका ब्लेजर बहुत अच्छा लग रहा है, आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, तो बिलीव मी और नॉट, कई बार हम बोलते हैं अरे भाई साहब ये तो आपकी दरिया दिली है या अपन है जो आप ऐसा सोचते हैं। लेकिन अंदर वाला बहुत खुश हो रहा होता है द मोमेंट आपको कॉम्प्लीमेंट मिलता है, एंड उस टाइम पे आपको एक डोपामिन रिलीज करता है जो आपको एक अच्छा वाला फीलिंग देता है। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि आपने अच्छा ड्रेसअप किया हुआ है, लेकिन कोई आपको कॉम्प्लीमेंट्स नहीं दे रहा है, आपने बहुत खर्चा किया अपनी ग्रूमिंग के ऊपर, बट नोबडी इज कॉम्प्लीमेंटिंग यू। तो ऐसे में कोई खास आपका फ्रेंड होगा, मे बी वो आपको कॉम्प्लीमेंट्स कर दे, लेकिन हर एक अजनबी, आने जाने वाले, गली में रोड पे चलने वाला व्यक्ति आपको कॉम्प्लीमेंट्स करने वाला नहीं है। तो सोशल मीडिया में क्या होता है कि हर एक आदमी जो सोशल मीडिया के अंदर है, उसको पता है या नहीं पता, मे बी आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, या सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, आपको मालूम है कि नहीं है, लेकिन आप अपनी द बेस्ट फोटो, द बेस्ट क्लिप, द बेस्ट अटायर, द बेस्ट हेयर स्टाइल, द बेस्ट लोकेशन की फोटो डालते हैं। एंड होता क्या है कि एक अजनबी आके आपको बोलते हैं यू आर लुकिंग ग्रेट, यू आर लुकिंग डैशिंग, आपका पर्सनैलिटी बहुत अच्छा है, और लाइक्स आपको मिलते हैं। जब ये लाइक्स आपको मिलते हैं ना, तो आपकी बॉडी एक डोपामिन रिलीज करती है,
वो हार्मोन रिलीज करती है, यू फील गुड अबाउट इट, एंड जब वो अच्छा महसूस करते हैं तो फिर दोबारा जाते हैं, अगली पोस्ट करते हैं। एंड बहुत सारे लोग इस लूप में, अब रिलेट कीजिएगा, वो अल्कोहल वाली कहानी, वो सिगरेट वाली कहानी, बहुत सारे लोग उस डोपामिन के चक्कर में इतने उस लूप में फंस चुके हैं कि आज वो बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन बन चुका है। मेरी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो मेरे को लगता है कि मेरा इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने का जो मकसद है वो पूरा होता है। तो ये बुराई होने के बावजूद भी पीपल आर गेटिंग इनटू इट, लेकिन अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो ये डोपामिन के चक्कर में आप ना पड़े, उस डोपामिन को फॉरगेट कर लें, थोड़ी देर के भूल जाएं, एंड अगर आप इसको सीरियसली यूज करें तो ये आपके लिए वरदान साबित हो सकता है, ये आपको बहुत प्रोडक्टिविटी दे सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ सोशल मीडिया, एंड ये इसकी भूमिका मैंने आपको जो बताई है वो ये बताई है कि ये हमेशा आपको एक फील गुड फैक्टर देता है जब आपको लाइक्स आते हैं। एंड साथ में अभी क्या होता है, एक स्टडी ये कहती है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस के केसेस बढ़ गए हैं दुनिया के अंदर, और उसका कारण क्या है मालूम है? लोग आपको गलत कमेंट करते हैं, लोग आपको कुछ ट्रोल करते हैं सोशल मीडिया पे, और आपको बुरा फील होता है, एंड ये सारी चीजें जो हैं आपको स्ट्रेस कर लेती हैं। कई बार आप जहां पर हैं, आपका एक दोस्त जो आपके साथ पढ़ता था वो अपनी पोस्ट करता है और आपको लगता है, आप कंपेयर करना शुरू करते हैं, और जब आप कंपेयर करते हैं तो आपके अंदर एक इन्फीरियोरिटी वाला फीलिंग आता है, एंड जो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पूरी दुनिया बहुत आगे जा चुकी है और आप कहीं स्टक्ड हैं। तो ये भी आपको एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स देता है, एक चिंता का कारण आपके अंदर बन जाता है, और आप अननेसेसरी इस फेक दुनिया के अंदर स्ट्रेस का शिकार बनते हैं। तो आज मैं क्या आपको बताने वाला हूं, मैं आपको बताने वाला हूं कि सोशल मीडिया एक बेहतरीन नौकर है, एक अच्छा मुलाजिम बन सकता है, लेकिन एक बहुत गंदा मालिक है ये। अगर इसको आपने डोमिनेट कर लिया ना, अगर इसने आपके ब्रेन को डोमिनेट कर लिया, तो ये आपको यू नो एडिक्टेड कर देगा, और वो आपको कहीं ना कहीं लंबे रन में घाटा देने वाला है। तो आइए बात करते हैं, सोशल मीडिया को थोड़ा सा बारीकी से जानते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं। मैं बहुत लंबा उसको नहीं खींचूंगा, एंड कुछ प्रैक्टिकल चीजों पे हम लोग बात करेंगे। और मैं चाहूंगा कि चूंकि आप ऑलरेडी, मैं ये मानता हूं कि मैं एक बार ही चाहूंगा कि आप लोग हैंड रेज कीजिएगा, जितने लोग आज की डेट में सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम वो यूज करते हैं, तो प्लीज एक बार अपना हाथ उठाइएगा, जरा हैंड रेज कीजिएगा। तो आप लोग मैक्सिमम लोग जो हैं यहाँ पर, मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया को यूज करते हैं, तो लगातार ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो आज की डेट में एवरी इंडिविजुअल जो यहाँ पर बैठा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि वो सोशल मीडिया का यूज कहीं ना कहीं मोर और लेस, थोड़ा या ज्यादा, या एक प्लेटफॉर्म या दो प्लेटफॉर्म या तीन प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं कर रहा है। तो आज हम लोग थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरीके से हम सोशल मीडिया को एक बेहतरीन टूल्स के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा नंबर्स को जानने की जरूरत है। आज आपको मालूम है दोस्त कि अगर पूरी दुनिया की मैं बात करूं तो पूरी दुनिया के अंदर 9 बिलियन लोगों की टोटल पॉपुलेशन है, 9 बिलियन। एंड 9 बिलियन पॉपुलेशन में आज की डेट में 5.85, ये 2027 का आंकड़ा है, एंड आज अगर हम चल रहे हैं 2024 में, तो मोर देन 50% लोग सोशल मीडिया को प्रयोग कर रहे हैं। यानी 9.5 9.2 के राउंड की टोटल पॉपुलेशन में से 5 से ज्यादा 5.17 बिलियंस ऑफ पीपल यूज कर रहे हैं किसको? सोशल मीडिया को। तो इसका मतलब यह है कि आज की डेट में कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया से अछूता नहीं है। एंड इस पॉपुलेशन में क्या होता है ना कि एक बड़े एज फैक्टर की बात करते हैं। मान लीजिए मेरे घर में दादी हैं, तो पॉसिबिलिटी कम है, हालांकि आजकल बहुत दादियां इंस्टाग्राम पे नजर आती हैं, लेकिन पॉसिबिलिटीज कम है उनके इन्वॉल्व होने की, उनकी परसेंटेज थोड़ी कम होगी। अगर मैं बात करूं, छोटे बच्चे हैं, न्यूली बॉर्न बेबीज, हालांकि आज की डेट में वो भी सोशल मीडिया पे नजर आते हैं, वो एक्सेप्शनल नहीं है, लेकिन वो परसेंटेज थोड़ी कम होती है। तो अगर मैं ये बात करूं आज की डेट में 2024 में, तो पूरी दुनिया के अंदर कोई भी घर, इवन रिमोट्स में भी हार्डली कोई ऐसा घर होगा जिसके अंदर सोशल मीडिया को यूज करने वाला व्यक्ति नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि आज की डेट में आउट ऑफ 9 बिलियन पीपल, 5.17, जो कि एक बड़ा परसेंटेज है, वो सोशल मीडिया को यूज कर रहा है, एटलीस्ट एक दो प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा है। तो इसका मतलब यह है
कि जो व्यक्ति सोशल मीडिया को यूज कर रहा है वो व्यक्ति आपके और मेरे जैसा कोई व्यक्ति है, जो किसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर बैठा हुआ है, किसी धंधे के अंदर है, किसी प्रोफेशन के अंदर है, उसका अपना एक करैक्टर है, उसके अपने लाइक्स और डिसलाइक्स हैं। वो छोटे टाउन्स का व्यक्ति हो सकता है, वो गांव देहात और खेड़े का व्यक्ति हो सकता है, लेकिन वो रियल एंटिटी है। और अगर वो रियल एंटिटी है तो उसके इमोशंस भी हैं एंड उसकी रिक्वायरमेंट भी है। और अगर उसकी रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर सकते हैं तो आप एक बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। अगर उसकी रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर सकते हैं, हालांकि दुनिया वर्चुअल है, लेकिन एंड ऑफ द अगर पॉइंट आप देखेंगे तो व्यक्ति रियल है। और अगर उस व्यक्ति की रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल कर सकते हैं तो हम बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। अगर हमें इंडिया के हिसाब से आंकड़े को देखो तो इंडिया की पॉपुलेशन आज 140 करोड़ के राउंड है। हम बैठे हैं 2024 में, तो 64.7 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, तो करीब करीब 90, मैंने इसको कैलकुलेट किया था आज की डेट में, 90 करोड़ 58 लाख लोग, 90 करोड़ 58 लाख लोग सोशल मीडिया के ऊपर है। वो सोशल मीडिया को मोर और लेस, थोड़ा या ज्यादा कर रहे हैं। एंड कोई भी घर आप अपने आसपास में देखिएगा, हो सकता है दादा के पास नहीं हो, दादी के पास नहीं हो, लेकिन बच्चों के पास होगा, बच्चे के पास नहीं होगा तो मम्मी पापा के पास होगा। तो हर एक फैमिली का इन्वॉल्वमेंट सोशल मीडिया के ऊपर है। एंड इंडिया द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आज की डेट में, हमने पछाड़ दिया है चाइना को भी। तो हमारे पास हाई ऑफ द पोटेंशियल है। अगर हम बात करें, हमारे पास सबसे ज्यादा पोटेंशियल है सोशल मीडिया को यूज करते हुए बड़ा बिजनेस बनाने का। लेकिन अगर आप एडिक्शन में फंस गए तो यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग बिग। लेकिन अगर आप उसको एक नौकर की तरीके से अगर सोशल मीडिया को यूज कर पाए, तो आप देख पा रहे हैं कि आप 140 करोड़ लोगों में से 90,58,000 लोग, 90,58,000 लोग हमेशा सोशल मीडिया के ऊपर हैं, मतलब दे आर इन्वॉल्व। तो इसको अगर हम देखें तो एक तो बड़े खतरे की घंटी है कि हर आदमी सोशल मीडिया पे लगा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो डोपामिन के चक्कर में है। हर आदमी स्ट्रेस हो जाता है, उसकी रील्स पे कोई लाइक्स नहीं आए, व्यू नहीं आए तो उसको स्ट्रेस होना लग जाता है, एंड उसको व्यूज आते हैं तो उसको डोपामिन रिलीज होता है, अच्छा फील होता है। तो एक तो तरफ एक खतरे की घंटी है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि एक बड़ा चंक ऑफ पॉपुलेशन जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर उपलब्ध है। एंड इसकी उपलब्धता एक बिजनेस की तरफ, एक बड़े रेवेन्यू जनरेशन की तरफ इंडिकेशन करती है। नाउ अब अगर हम बात करें, सोशल मीडिया के भी एक प्लेटफॉर्म तो है नहीं। पहले ये होता था कि एक प्लेटफॉर्म है, तो चलिए ठीक है, वहां से बात कर लेते हैं। लेकिन आज की डेट में शायद बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो सुपर हिट है इंटरनेशनली, लेकिन आपको नहीं पता। बट आपको देखने की जरूरत क्या है, मैं इस प्रेजेंटेशन को बहुत ही कट शॉर्ट करके लेके चल रहा हूं। कभी हम लोग लंबे उसमें करेंगे तो इसमें बहुत डिटेल हम लोग ट्रेनिंग करेंगे। लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 74% ऑफ द पॉपुलेशन, 74% ऑफ द सोशल मीडिया यूजर वो फेसबुक के ऊपर है। एंड ये आंकड़ा अगर मैं बात करूं इधर का, तो दूसरे नंबर पे आता है यूट्यूब, एंड तीसरे नंबर पे है आपका इंस्टाग्राम। 42% के साथ चौथे नंबर पे ट्विटर है। टिकटॉक हमारे यहां पर चलता नहीं है। स्नैपचैट पे 30% है। तो आप ये देखिए कि बड़ा चंक जो है वो यहां पर इतने इतने परसेंटेज में है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि मुझे कौन से प्लेटफॉर्म पे जाकर परफॉर्म करना है। आप सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यूट्यूब यूज कर सकते हैं, आप फेसबुक यूज कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम यूज कर सकते हैं, एंड आप इसकी तादाद का अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां पर कितनी क्या परसेंटेज के लोग उपलब्ध होते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो किसी एक सोशल मीडिया चैनल्स को, किसी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अगर मैं चूज कर लेता हूं तो उसके बाद हम उसको फोकस कर सकते हैं और उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो आपका प्रोफाइल होता है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, देखिए मैक्सिमम लोग जो फेसबुक यूज कर रहे हैं वो क्या करते हैं, अपने प्रोफाइल को कई बार बड़ा फॉगी बना देते हैं। आपका जो प्रोफाइल है वो शोकेस करता है कि आप कौन हैं, वो आपका मिरर है एक्चुअली। आज दुनिया पूरी तरीके से वर्चुअल हो चुकी है। आज
लोग आपको बाद में जानते हैं आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के माध्यम से, आपके लाइक्स, डिसलाइक्स, आपके आपका एटीट्यूड क्या है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है चीजों को लेकर, उसके बारे में उनकी जानकारी पहले उनको मिल जाती है। एंड खासतौर पे मैं इसको नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, मीथर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूं, इन जर्नल भी अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं और आप किसी इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं तो आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल आपके इंटरव्यूज से पहले चेक कर लिया जाता है। एंड बहुत हद तक आपकी इंटरव्यूज का जो रिदम रहेगा, जो फ्रीक्वेंसी रहेगी, जो बोलने का जो स्ट्राइक्स रहेंगी उसकी, वो डिपेंड करेगा कि आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल आपके बारे में क्या बताता है। तो बहुत ही कॉन्शियस होके आपको अपना प्रोफाइल बनाना है। एंड इस प्रोफाइल्स में जो 3 पॉइंट्स में आपसे बात करूंगा, एक तो क्लियर एंड क्लोज डीपी, एक क्लोजअप वाला डीपी, यानी डिस्प्ले पिक्चर जो आपका होना चाहिए, जो आपका फेसबुक प्रोफाइल है या इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। आप देखिए कई लोगों ने बड़ी बड़ी दूर की या ग्रुप की डीपी लगा के रखी होती है। ध्यान से सुनिएगा, एक बारी मैं आप सभी लोगों का अटेंशन चाहता हूं इस तरफ। हम में से, मैं अभी रात को स्टडी कर रहा था, हम में से बहुत सारे लोगों ने अपनी डीपी बहुत ही ब्लर लगा रखी है, उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है। कोशिश कीजिए कि आप दिन की लाइट में एक फोटो खींचिए, बेहतरीन फोटो, क्लोजअप फोटो जो आपको पूरा नहीं भी कवर करती हो, केवल एक क्लोजअप फोटोग्राफ्स, वो आपका डीपी होना चाहिए ताकि आपकी फेशियल आइडेंटिटी सामने वाले के पास जाए। तो क्लियर डीपी आपके पास होनी चाहिए। दूसरा, आपका जो बैकग्राउंड है, जो उसके पीछे का, वो प्रोफेशनल होना चाहिए। मैं डीपी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऊपर के एक और लैंडस्केप में एक पिक्चर आती है, उस पे फेसबुक की अगर मैं बात करूं, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाना चाहता हूं। अगर हम यहां पर बात करें एक फेसबुक वाले प्रोफाइल की, तो ये वाली जो फोटो है आपकी, मान लीजिए ये मेरा मेरा प्रोफाइल है। एंड इस प्रोफाइल में मतलब आप किसी का भी चेक कर लीजिएगा, तो ये वाला फोटो आपका क्लोजअप होना चाहिए, ये आपका डीपी है, ये आपका क्लोजअप फोटोग्राफ्स होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द आपका इस साइज का फोटोग्राफ आपका काम करेगा। एंड बैक एंड पे ये वाला जो है, ये वाला प्रोफाइल, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे या तो आपका प्रोफेशन का इंडिकेशन होना चाहिए, एंड या फिर आपका ग्रुप फोटोग्राफ्स यहाँ पे चल सकता है, आपका फैमिली फोटोग्राफ चल सकता है। आप क्या इंडिकेट करना चाहते हैं यहाँ पर? तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आपकी पिक्चर का क्वालिटी हमेशा एक बेहतरीन होना चाहिए। एंड देन आपका जो बायो है, वहां पर आप क्या करते हैं, आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे मेरे पास अपना खुद का एक एडवाइजरी कंपनी, अपेक्स एडवाइजरी के नाम से, यहाँ पर मैं जिस कॉलेज से मैंने पढ़ा, एंड ये बेसिक इंफॉर्मेशन मेरे बारे में यहाँ पर दिखती हैं। तो ये इन दो चीजों का बड़ा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं इससे पहले, तो मेरे पास जो फोटो थी वो मैंने अपने प्रोफेशंस को लेके ये फोटो डाली हुई थी। देखिए यहाँ पे क्या है, इस टाइप की फोटोग्राफ जो आपके प्रोफेशन के बारे में कुछ बताता, आपके ग्रुप, आपके प्रोफेशन के बारे में कुछ बताएगा। देखिए ये वाला फोटोग्राफ मैंने इसमें डाला हुआ था इससे पहले। तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि अपेक्स एडवाइजरी काम क्या करती है, वीरेंद्र सजवान काम क्या करता है। तो इस तरीके से आपका ये शोकेस है, आपका ये इंडिकेशन सामने वाले के लिए है कि आप किस प्रोफेशन के व्यक्ति हैं। अगर मैं इन जनरल देखूं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों ने कई बार मतलब धार्मिक तस्वीरें लगा रखी होती हैं, माता रानी की फोटो लगा रखी है, अपना नाम में उन्होंने सिंह इज किंग लिखा हुआ है, चॉकलेटी बॉय लिखा हुआ है। तो इन सारी चीजों को आपने अवॉइड करना है। हैव योर ओन नेम विद अ क्लियर डीपी, एंड बेसिकली जो आपका बैकग्राउंड है पीछे का, उसमें प्रोफेशनल इंडिकेशन होना चाहिए। एंड जो डीपी है, कोशिश ये कीजिए आप ग्रुप का ना लगाएं, किसी और के साथ ना लगाएं, आपका इंडिविजुअल प्रोफेशनल फोटोग्राफ होना चाहिए। तो मेरी बात अगर समझ में आ रही है तो प्लीज रेज योर हैंड, जिन लोगों को समझ में आई तो आप प्लीज एक बार अपना हाथ खड़ा करके मुझे बता सकते हैं कि आपको बात समझ में आ रही है। वाओ, थैंक यू सो मच, वाओ 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 वाओ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। एंड देन आपका क्लियर मेंशन होना चाहिए, आपका प्रोफेशन, आप क्या करते हैं, आप किस
प्रोफेशन में है उसका मेंशनिंग आपके पास होना चाहिए। जैसे मेरे उसमें आप देखेंगे मैंने बोला अपेक्स एडवाइजरी, आई एम एन कंसल्टेंट विद अपेक्स एडवाइजरी। तो ये इस तरीके से बहुत सारे लोग क्या करते हैं मालूम है, देखिए तीन चीजें आपने तीन चीजों के बारे में अपने सोशल मीडिया पे कभी भी किसी भी हालत में मेंशन नहीं करना है। और वो तीन चीजें क्या है? पहली चीज, आपका रिलीजियस आपका रिलीजन आपका रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपका रिलीजन को लेके क्या थॉट है। ये बड़ा सेंसिटिव मसला है हमारे देश के अंदर। मान लीजिए मैं एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूं, मेरे बहुत अच्छे मुस्लिम फ्रेंड हैं, और मैंने क्या किया, मतलब कुछ ऐसा लिखा जिसपे उनकी भावनाएं आघात होती हैं या हुई, एंड कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की वजह से, वैसे हमारा उठना बैठना फैमिली रिलेशन है, लेकिन मैंने किसी ऐसी पोस्ट पे कुछ ऐसे कमेंट डाला जिसकी वजह से मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स को अच्छा नहीं लगा, एंड वो कहीं ना कहीं एक फ्रैक्शन हमारे दिमाग के अंदर डालती है। तो रिलीजन को लेकर कभी भी आपने टिप्पणी नहीं करनी है। अवॉइड कीजिए अपनी उन पोस्ट को जो आप रिलीजन को लेकर कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई व्हाटएवर। आप क्या होता है, आपकी धार्मिक कट्टरता इंडिकेट करती है। एंड बीइंग अ बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेसमैन चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो, उसका बिल्कुल न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू होता है। दूसरा, पॉलिटिक्स को लेकर कभी भी पोस्ट मत डालिए। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? कई बार हम बोलते हैं आम आदमी पार्टी को मैं फेवर करता हूं, आम आदमी पार्टी की जय जयकार, बीजेपी की जय जयकार, कांग्रेस जय जयकार। लेकिन मेरा जो दूसरा पार्टी है, मे बी वो मेरा बिजनेस एसोसिएट हो सकता है, मे बी मेरा टीम का मेरा अपलाइन डाउनलाइन लीडर साइड ये वो हमारे मैनेजमेंट के लोग हो सकता है उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो, एंड वो कहीं ना कहीं आपके बीच में खटास पैदा कर सकता है। सेक्सुअल कंटेंट्स को लेके मनाही कीजिए। तीन चीजें, पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड सेक्स, इन तीन चीजों के ऊपर ना तो कोई टिप्पणी करनी है ना कोई पोस्ट करनी है। आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल में भी आप जा रहे हैं कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए, एंड यू विल फाइंड कि यार ये बंदा तो क्या हिंदू मुस्लिम करता रहता है। मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं, मैं धर्म के बारे में मैं चाहता हूं कि जो आपका धर्म है आप उसकी इज्जत करें, आप उसका रिगार्ड करें, आप उसके हिसाब से प्रेयर करें, नमाज अदा करें, पूजा करें, लेकिन उसको सोशलाइज करने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिक्स में आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसको सोशलाइज करने की जरूरत नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को डेंट करता है। तीन मेजर चीजें जो इस लास्ट तक आप ध्यान रखिएगा कि आज अगर आपने पहले कुछ डाला हुआ है इस चीज को लेकर, तो आपके पास आज भी ऑप्शन, आप उसको डिलीट कर सकते हैं, गो एंड डिलीट इट। एक अच्छे प्रोफेशनलिज्म की मैं बात कर रहा हूं आपको। दूसरा, ये इस तरीके से आज आपका जो टास्क है वो ये है कि एक तो अपना डीपी आप चेंज कीजिए, जो आपको अगर आपको लगता है कि वो बिल्कुल ओके देन ओके, लेकिन अगर वो ठीक नहीं है तो एक दिन के उजाले में एक बेहतरीन, आज की डेट में सभी के पास अच्छे मोबाइल्स हैं, एक अच्छी सी प्रोफेशनल फोटोग्राफ खींचिए, उसको डीपी में लगाइए, एंड पीछे वाला जो बैकग्राउंड है उसमें आप लगाइए कि आपका बिजनेस, वो पिक्चर जो आपके बिजनेस की तरफ उसको लेके जाती है। एंड तीसरा, आपका प्रोफेशंस को उसमें मेंशन कीजिए क्लियर कट। एंड फाइनली, तीन चीजों को अवॉइड करना है, सेक्सुअल कंटेंट्स, रिलीजियस कंटेंट्स एंड पॉलिटिकल कंटेंट्स। इन तीन चीजों के बारे में, धर्म, राजनीति एंड सेक्स, इन तीन चीजों के बारे में बिल्कुल भी आपको पोस्ट नहीं करना है, कोई कमेंट नहीं करना। आपके क्या व्यूज हैं, इट इज अप टू यू, इट्स अ वेरी वेरी प्राइवेट मसला जो आपका है। ओके, नाउ कुछ डूज एंड डोंट्स पे हम बात करेंगे। कुछ सोशल मीडिया पे कुछ चीजें करनी है और कुछ नहीं करनी। अब क्या करना है, तो सबसे पहले करने वाले पे जाते हैं। क्या करना है और क्या नहीं करना है, दोनों पे हम बात करेंगे। मैंने, हालांकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जब हम लंबी कोई मीटिंग लेंगे तो हम इस पे बात करेंगे, लेकिन मैंने इसको मात्र 5 पॉइंट्स में समराइज किया। सबसे पहले, एड वैल्यू। अब एड वैल्यू का मतलब यह है कि आपकी पोस्ट ना ऐसे ही नहीं होना चाहिए कुछ भी आप कर रहे हैं, जब आप डालें तो लोग जो आपको नहीं भी जानते उनको लगना चाहिए अरे बंदे की बात तो कुछ है, इसके अंदर कुछ तो है, इसके थॉट्स बहुत अच्छे हैं। तो आपकी पोस्ट वैल्यू एडिशन करना चाहिए। अब मैं अगर आज अपनी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो आप लिख रहे हैं एमक्वाइन इज फ्यूचर, BR1 BR मीथर। अब जो BR1 BR मीथर की इस रिदम के साथ कनेक्टेड है, मान लीजिए मैं मीथर के साथ हूं, तो मेरे लिए एक इमोशनल है, एमक्वाइन इज फ्यूचर, ओके, लेकिन इससे वैल्यू क्या ऐड हुई?
आपने भी मान लिया, मैंने भी मान लिया। प्रोडक्टिविटी कहां है? लेकिन एक व्यक्ति जो नया है, जिसको कोई सरोकार नहीं है मीथर के साथ, वो एम कॉइन इस फ्यूचर क्यों मानेगा? एंड वो उसके पीछे लॉजिक नहीं है देने के लिए आपके पास। तो आपने क्या करना है, आपकी जो पोस्ट है, कभी कभी इस टाइप की इमोशनल पोस्ट होनी चाहिए, लेकिन रोज नहीं। आपकी जो पोस्ट है उस पे आप क्या करेंगे, उस पे आप कुछ ऐसा डालेंगे जो जनरलाइज कंटेंट्स हो, ऐसी चीजें जो एक आम आदमी भी इससे रिलेट कर पाए। मान लीजिए आपने बोला ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एक व्यक्ति जो XYZ किसी भी कंपनी के अंदर काम कर रहा है, उस कंपनी में उसको भी ब्लॉकचेन का जनरलाइज इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो क्या करेगा, आपकी पोस्ट पे आएगा, उसको लाइक करेगा, उसको शेयर भी कर सकता है, उसको देखेगा, पढ़ेगा और उसको लगेगा यार इस बंदे के पास तो नॉलेज है, ही इज टॉकिंग अबाउट समथिंग जनरल। आप ये मुझे बताइए वेब 3.0 का फ्यूचर क्या है? अगर ये इंफॉर्मेशन आप एक आम आदमी तक चले जाए, व्हाट इज वेब 3.0, ये कोई भी एक आम आदमी जिसको नहीं इंफॉर्मेशन है, जो आपकी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है, उसके लिए वैल्यू एडिशन है। तो अब आपने क्या करना है, हफ्ते में, अगर आप मान लीजिए, मैं बताऊंगा उस पर कैसे हमने करना है, हफ्ते में 2-3 बार ऐसे पोस्ट कीजिए जो आम आदमी की जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करे। कई बार आप अच्छी कोटेशन डाल सकते हैं, कई बार आप इंडस्ट्री के बारे में डाल सकते हैं। अब जहन, आपके जहन में एक सवाल होगा, सवाल ये कि सर हमें तो ये इंफॉर्मेशन है ही नहीं, सर हम कहां से बताएंगे, हमें खुद ही नहीं समझ में आता है, हम कहां से वैल्यू ऐड करें। कितने लोग ऐसा सोचते हैं, प्लीज रेज योर हैंड। कितने लोग ऐसा सोचते हैं, प्लीज अपना हाथ खड़ा कीजिए कि सर हम डालना तो चाहते हैं लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता हम डालें क्या। ओके, क्वाइट अ गुड नंबर। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं। लास्ट टाइम एक प्रोग्राम हुआ था, थैंक यू सो मच, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग रिस्पॉन्सिव हैं और रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम एक प्रोग्राम किया था अनुराग सर ने, एंड उस प्रोग्राम के अंदर सर ने आपको एक स्पेशल वो दिया था, एंड दैट वाज चैट जीपीटी। याद है आपको? अगर आपको मालूम है तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके परफेक्ट, अभी तक 2-4 लोगों को, ओके 11-12 लोगों को मालूम है। तो मैं आपको एक बार वहीं लेके जाना चाहता हूं दोबारा से। देखिएगा, अगर आपको नहीं मालूम है चैट जीपीटी के बारे में, अगर आप चैट जीपीटी के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप आज समझ लीजिए कि चैट जीपीटी अभी तक का सबसे रेवोल्यूशनाइज एक ऐसा प्रोग्राम है जहां से आप कंटेंट्स क्रिएट कर सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। आपने क्या करना है, यहां पर डालना है चैट जीपीटी chat.openai.com.chat/chat। जब आप ये डालेंगे तो आपको लॉगिन मांगेगा, अगर आप इसका यूजर हैं। आप सर देख, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा सर। ओके स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। आया? यस यस परफेक्ट। ओके परफेक्ट। नाउ, अब जैसे विनायक तिवारी जी, आपने मेरी और आपकी तस्वीर लगा रखी है, आई रिगार्ड योर इमोशंस, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, मुझसे इतना प्यार करते हैं। लेकिन आज आपने क्या करना है, अपनी क्लोज पिक्चर लगानी है, मेरी और आपकी वाली पिक्चर आप पोस्ट में डालिए। ठीक है सर? ओके सर ओके। जी थैंक यू। सो अभी मैं, अगर आप नए हैं तो यहाँ देखिए, मेरा मकसद अगेन मैं ये कह रहा हूँ मजमा इकट्ठा करना नहीं है। हमारे पास इस टाइम पे 684 लोग हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसको समझे, chat.openai.com। तो ये चैट जीपीटी पे अगर आप नए हैं तो साइन अप करेंगे, और नहीं तो आप लॉगिन करेंगे। जैसे मेरा ऑलरेडी यहां पर लॉगिन मैं करता हूं, एंड मैं यहां पर लॉगिन कर रहा हूं इसके माध्यम से। मैं अपना मेल आईडी डाला, आप साइन अप आपको करना पड़ेगा अगर नए यूजर आप हैं तो। यहां पर मैं अपना पासवर्ड डालता हूं, और ये मेरी सिक्योरिटी मैंने लगाई हुई है तो मेरे मोबाइल्स पे जाएगा। नाउ मैंने उसको वेरीफाई किया। तो आप देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप इस चीज को समझ गए ना, आज सब कुछ भूल जाओ, चैट जीपीटी को समझो। अब आप चैट जीपीटी से पूछो आप क्या लिखना चाहते हैं। मान लीजिए आप लिखना चाहते हैं
मुझे 3 कारण चाहिए किस चीज के लिए, कि नेटवर्क को कैसे ग्रो करना है, टीम को कैसे ग्रो करना है, कैसे हम लोग पैसा बना सकते हैं। आप कुछ भी पूछेंगे ना, गूगल से भी आप पूछ सकते थे, लेकिन गूगल आपको 5,000 पेज दे देता था। अब आपका काम है फिर ढूंढना, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, और मे भी आपको मिले ना मिले। लेकिन मान लीजिए मुझे एक पोस्ट करनी है फेसबुक पे, तो मैंने इससे पूछा व्हाट इज वेब 3.0, मैंने इससे ये पूछा। अब इसने क्या किया, मुझे ये बता दिया। बहुत सारा इसने मेरे को बता दिया। आप देख पा रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मैंने इसको बोला नहीं नहीं ये बहुत लंबा है, फिर मैंने इसको बोला मेक इट शॉर्ट। आप शॉर्ट भी लिखेंगे तो भी आप बना देगा। तो इसने क्या किया, इसको शॉर्ट में बना दिया। अब मुद्दा ये है, कितने लोग ये बोलते हैं कि सर ये तो इंग्लिश में है, हमारा तो जितना भी टीम है वो सब हिंदी वाला है। प्लीज रेज योर हैंड, हाथ खड़ा कीजिए जो ये सोचते हैं कि इंग्लिश से हमारे यहाँ चलता नहीं है। तो आपने ये लिखा, उसने लिखा कि वेब 3.0 इज अ नेक्स्ट फेस ऑफ इंटरनेट फोकसिंग ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, प्राइवेसी, यूजर कंट्रोल। इट इज यूजेस टेक्नोलॉजी लाइक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और ये सब। तो 52 लोग ये बोलते हैं कि सर हिंदी में भी चाहिए होता, सर हिंदी में होता तो ज्यादा अच्छा था, पंजाबी में होता ज्यादा अच्छा। कुछ पंजाब के लोग भी होंगे, कुछ लोग बोलेंगे सर बंगाली में होता ना तो बहुत मजा आ जाता, कुछ लोग मराठी में होता तो बहुत अच्छा था। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, ट्रांसलेट, या मैंने लिखा सिंपली, आपको ये सब लिखने की, इन हिंदी। तो मैंने हिंदी लिखा, तो जैसे मैंने हिंदी लिखा तो इसने क्या किया, मेरे लिए ये बना दिया, वेब 3.0 इंटरनेट का अगला चरण है जिसमें अपेक्षाकृत डिसेंट्रलाइजेशन, गोपनीयता और ये वो इस टाइप से आ गया। अब आप इसको जिस भाषा में बोलेंगे उस भाषा में ये करेगा। अब आप ये भी इसको बोल सकते हैं, आई हैव अ फोटो ऑफ मी, मेरी एक फोटो है, मेरी एक फोटो है विद वाहिल ट्रेनिंग, ट्रेनिंग देते हुए। मैं मतलब जैसी आपको इंग्लिश आती है उसे, मेक अ कैप्शन, कैप्शन होता है उसका हेडलाइन, मेक अ कैप्शन विद हैशटैग, हैशटैग भी अभी आपको बताऊंगा। तो जैसे आपने बोला, आपको ये जरूरी नहीं कि आपको इंग्लिश लिखना नहीं आता, आप जैसे टूटी फूटी इंग्लिश लिखोगे सब समझेगा। एंड इसने क्या, मैंने इसको बोला मेरी एक फोटो है, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, तो मुझे एक कैप्शन यानी एक हेडलाइन उसकी दो, और हैशटैग भी दो, उसमें मैं क्या डालूं ताकि लोग उस पर आए। तो ये क्या करेगा, एम्ब्रेसिंग ग्रोथ एंड लर्निंग, हैशटैग ट्रेनिंग डे, पर्सनल डेवलपमेंट, न्यू स्किल, सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड अचीवमेंट अनलॉक्ड। ये आपने कोई फोटो डाली और उसके ऊपर आपने ये पोस्ट कर दिया। समझ में आया तो प्लीज रेज योर हैंड अगर आपको समझ में आ रहा है तो। अभी तक आप क्या कर रहे हैं, अभी तक आप क्या कर रहे थे, आपने रैंडमली एक फोटो उठाई एंड फोटो आपने पोस्ट कर दी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपके गांव वाले नहीं, आपके रिश्तेदार नहीं, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, और आप इस प्रोस्पेक्टिव से मत जाइए। अब इसको आपने बोला हिंदी प्लीज, आपने बोला हिंदी में कर दो इसको, तो ये इसी को बोल देगा। अपने विकास को अपने विकास और सीखने को गले लगाते हुए बना दिया। आप इसको बोलिए डिटेल, डिटेल प्लीज, ये और अपने विकास को, विकास और सीखने को गले लगाते इस छवि में मैं अपनी, मतलब फोटो को, इसमें टिपिकल हिंदी बोल रहा है, इस छवि में यानी इस फोटो में अपनी प्रशिक्षण सत्र के दौरान हूं, कई कौशलों को सीखकर खुद को समृद्ध बनाने का। इस टाइप से आप बना सकते हैं। दैट मीन्स आप बोलेंगे पंजाबी, तो ये पंजाबी में लिख देगा। आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड पंजाबी, सो मेरे लिए तो काला अक्षर है, लेकिन जो लोग पंजाबी समझते हैं उनके लिए ये लिखा जा चुका है। आप ये लिखिए, राइट मैसेज फॉर माय फ्रेंड ऑन हिज बर्थडे इन हिंदी। आपने हिंदी में अपने दोस्त के लिए एक बर्थडे लिखने, प्यारे दोस्त, उसका नाम लिखा, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, तुम्हारा जन्मदिन है, मैं बहुत खुश हूं, तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी खुशियां लाना फलाना व्हाटएवर। तो ये आपने अपना नाम लिख के इस टाइप से मैसेज बना दिया। सोचो कितना पर्सनलाइज मैसेज आप अपने दोस्त को भेज रहे हैं,
एंड ही इज सो हैप्पी। देखिए, आपने बोला हिंदी में बना लो, आपने बोला बंगाली में बनाओ, आपने बोला बंगाली में बना के दो। देखो, तो टेक्नोलॉजी आपके लिए काम कर रही है। हम बोल रहे हैं वी आर टेक्नोलॉजी ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन। मैंने उसको बोला ब्लॉकचेन। अगर कुछ भी आपको नहीं आता, आप ये लिखा, अगर मान लीजिए, मैं मानता हूं कि हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग अंग्रेजी नहीं आते, ब्लॉकचेन क्वेश्चन मार्क हिंदी ऐसे लिख दिया आपने, तो ये आपको लिखेगा ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है जो जो ट्रांजेक्शन और क्रिप्टोग्राफिक तकनीक से बंधा हुआ है, एक डेटाबेस है। और इस तरीके से देखिए, केवल आपने क्या लिखा, ब्लॉकचेन हिंदी, और आप इसको बोलिए डिटेल। अब आपके पास बहाना नहीं है दोस्त कि आप ये बोले, आप ये बोलें कि यार मुझे तो सर इंग्लिश लिखना नहीं आता सर, हम कहां से लिखेंगे, हमें समझ में नहीं आता। तो तो इस तरीके से आप जो है अपने जो पोस्ट हैं उनको वैल्यू एडिट कर सकते हैं। आप उनसे बोलिए हाउ टू क्रिएट अ एमएलएम टीम। अब एमएलएम टीम कैसे बनाएं, और यहां पे बोलिए इन हिंदी, क्योंकि मेरे लोग जो हैं वो हिंदी सीखने वाले हैं, हिंदी बोलने वाले हैं। तो आप एक अच्छी, एक मिनट, तो आप देखिए यहां पे अगर मैंने हिंदी उसको बोला तो उसने क्या किया, एमएलएम के अंदर एक सफल टीम कैसे बनाए, इस तरीके से उसने आपके लिए कस्टमाइज लिख दिया। द बेस्ट पार्ट इज, ये किसी का टेक्स्ट आपने चुराया नहीं है, इट इज योर पर्सनल टेक्स्ट। ये आपका पर्सनल है, ये आपके अलावा किसी और के पास नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा और आपने लिखा तो मेरे को अलग दिखाएगा, आपको अलग दिखाएगा। दैट मीन्स ये वाला जो टेक्स्ट है ये मेरा है, आपका वाला आपका होगा। अब आप ये सोचिए कि अगर आपने ये टेक्स्ट जनरेट किया एंड देन आपने ये सोशल मीडिया पे डाला, तो एमएलएम के अंदर जितने भी लोग हैं उनके लिए ये वैल्यू एडिशन होगा कि नहीं होगा? तो रेज योर हैंड अगर आप मेरे से एग्री करते हैं, रेज योर हैंड अगर आप हाथ खड़ा कीजिए अगर आपको लगता है कि ये वैल्यू ऐड कर सकता है किसी भी दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के एसोसिएट्स की लाइफ में, तो डेफिनेटली ये वैल्यू ऐड करेगा। अच्छा, इसका क्या फर्क पड़ने वाला है? लोग आपके पास आने वाले हैं, जब लोग आपके पास आएंगे तो दे विल बी लाइक उनको लगेगा हाँ ये बंदा है। अच्छा, अनुराग सर एक बड़ी बात बोलते हैं, जानकार या जानकार, यानी आदमी दो टाइप के लोगों से खरीदारी करता है, या तो जानकार से या जानकार से। तो जानकार मतलब एक्सपर्ट, और जब आप इस टाइप की वैल्यू एडिशन वाली पोस्ट डालते हैं ना, तो आप अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं जानकार के तौर पे। अदरवाइज मतलब कितने 90,58,000 लोग सोशल मीडिया पे हैं, तो आपके साथ क्यों जुड़ेगा? बिकॉज आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आएंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड कॉपरेशन। नाउ, क्योंकि हमारे पास टाइम का बड़ा दिक्कत है यहाँ पर, ये सेशन बहुत लंबा हो सकता था, तो मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। अगेन वापस आता हूँ अपनी प्रेजेंटेशन पे। तो पहली चीज जो है, आपने क्या किया कि आपने वैल्यू एडिशन डालना है। हमेशा हमेशा एक जय जयकारा मत करते रहिए अपनी कंपनी का। आप कुछ ऐसा डालिए जो बाकी कंपनी, आपका आपका टारगेट क्लाइंट कौन है, जो व्यक्ति आपकी कम्युनिटी का हिस्सा, वो तो है ही। नया जो आएगा, नया कहां से आएगा? या तो दूसरी कंपनी वाला, ये इस इंडस्ट्री का जिसको नॉलेज है, एंड उसको कहां से पता चलेगा कि आप प्रोफेशनल हैं? जब आपकी वैल्यू एडिशन वाली पोस्ट जाएंगी ना। दूसरा दूसरा आप देखिए, बी एंगेजिंग। कई बार क्या होता है, आपको लोग लाइक कर रहे हैं, आपको लोग कमेंट कर रहे हैं, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, अगेन वो दोबारा आपके पास नहीं आएगा। मैंने आपको बोला आप बहुत अच्छे लग रहे हैं भाई साहब, और आपने बोला थैंक यू सो मच सर। और दूसरा देखिए, मैंने आपको बोला आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, और आप मुंह बना के वहां से निकल गए, या आपने मेरे को अनसुना कर दिया। तो क्या मैं अगली बार आपको कॉम्प्लीमेंट्स करूंगा? नेवर। सेम विद वर्चुअल दुनिया, कि आपको एंगेज होना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे देखिए किस तरीके से अगर मैं बात करूं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि किस तरीके से हमारे यू नो अनुराग सर को आप सभी लोग जानते हैं। तो मैं जस्ट उन्हीं का एक रेफरेंस यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ आपको। हाँ, अगर मैं यहाँ पर
तिवारी जी बताइए, स्क्रीन नहीं आ रहा क्या? नहीं सर, नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा सर। एक मिनट कीजिएगा। अब आ रहा है? जी जी, अभी आ गया। ओके। तो यहां पर मैंने यहां पे डाला अनुराग गेरा। अनुराग गेरा, अनुराग गेरा जी की पोस्ट पे आप देखेंगे, मोस्ट ऑफ द पोस्ट में यहाँ पे कमेंट कम है। ये देखिए, जैसे उन्होंने थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस बोला, तो उन्होंने अनुराग गेरा ने कमेंट का, यू आर ऑलवेज वेलकम मैम। इससे क्या होगा कि ममता जो है उनको एक एनकरेजमेंट मिलेगा कि यार डेफिनेटली सर ने मुझे अप्रिशिएट किया है। और अगर मैं बात करूं तो हमेशा मैं अनुराग सर को एक चीज नोटिस करता हूं कि वो हमेशा बहुत ही, जैसे मतलब देखेंगे उनके मोस्ट ऑफ द कमेंट्स को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इससे क्या होता है, एंगेजमेंट बनता है। आई थिंक मेरा नेट थोड़ा स्लो है। तो इस तरीके से मैं सिर्फ जो आपको बताना चाह रहा हूं वो ये बताना चाह रहा हूं कि आपके पास अगर कोई कमेंट कर रहा है, आपको कोई कॉम्प्लीमेंट्स कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको टाइम निकाल के, बेशक आप एक समय निश्चित कर लीजिए। ऐसा नहीं कि पूरा दिन बैठे रहेंगे आप एक समय निश्चित कर लीजिए कि मुझे आधा घंटा सोशल मीडिया पे देना है, शाम को 6 से 7 या 9 से 10 या 5 से 8, जो भी 1-2 घंटा आप देना चाहते हैं वो आप उसमें डालिए। यूज हैशटैग। हैशटैग यूज करने से आपका धंधा बढ़ेगा। अब कितने लोग हैं जो हैशटैग के बारे में जानते हैं? हैशटैग प्लीज रेज योर हैंड। हैशटैग, ओके। हैशटैग से आप देखेंगे कि आप और आपके जैसे बहुत सारे लोग मीटर के अंदर एसोसिएटेड हैं, एमकॉइन कर रहे हैं या किसी भी दूसरी कंपनी के अंदर कर रहे हैं, इंडस्ट्री के अंदर है। आप चाहते हैं कि वहां पर आपको जब कोई सर्च करे तो आपके पास, आपके पेज पे वो लैंड करे। तो मैं फिर अगेन आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। देखिए, हैशटैग क्या होता है? हैशटैग होता है हैश के साथ, अगर आपने यहां पर हैश के साथ अगर कुछ लगाया हुआ है जो आप लिखते हैं, यहाँ पे मान लीजिए ये हैश का सिंबल है। यहाँ पे आप गूगल, यहाँ पे देखिए ये हैश का सिंबल है। आपको अगर अगर आपको दिख रहा हो तो ये मेरा पॉइंटर पे ये हैश का सिंबल है। अगर मैं यहाँ पर मीथर डालता हूं, मीथर, अब कोई भी व्यक्ति अगर मीथर के बारे में जानकारी चाहता है, मीथर, ITES, ITES, तो जब मीथर ITES वो ढूंढना चाहेगा तो उसको यहां पर मैंने डाला पोस्ट पे कि मीथर ITES की पोस्ट देखनी है। तो ये देखिए मेरा ही नाम क्यों आया, मेरा ही पोस्ट क्यों आया? बिकॉज मैंने यहां पर मीथर ITES का हैशटैग डाला हुआ। ये मेरा पॉइंटर दिख रहा है आपको? अब अगर आपने ये डाला होगा तो आपका यहां पे नजर आएगा। इसी टाइप से देखिए मीथर के नीचे, और यहां पर जिन जिन लोगों ने वो हैशटैग डाला हुआ है, आप सोचिए आपका जो नाम है, मुझे नहीं पता कौन कौन लोग इसको देख रहे हैं, लेकिन आप भी पोस्ट डालते हैं मीथर को लेकिन वो यहां पर दिख नहीं रही। क्यों नहीं दिख रही? मेरी क्यों दिख रही है? या फिर देखिए ये मोस्ट ऑफ द मेरी ही दिख रही है, क्योंकि मैं मीथर की ITES को डाला हुआ है। ये देखिए, ये मीथर वर्ल्ड वालों का आ गया, ये फिर मेरा आ गया, ये मेरा आ गया, ये वतमाल का इवेंट, ये मेरा आ गया। अब अगर मैं एम कॉइन की बात करूं, चलिए मीथर से नहीं आया, आप बोलते हैं सर हम तो एम कॉइन डालते हैं, तो आपको एम कॉइन को सर्च करेगा। तो यहां पर आपके मोबाइल्स के अंदर ये थोड़ा ऊपर में आते हैं, तो यहां पर आप पोस्ट देख सकते हैं। एम कॉइन की जैसे मैंने क्लिक किया, तो चूंकि हम लोग एम कॉइन को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बीइंग अ ट्रेनर हम लोगों के पास थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो हम वो हैशटैग यूज नहीं करते। लेकिन देखिए प्रकाश सेन जी सबसे ऊपर, देखिए अगेन प्रकाश सेन, बिकॉज वो यूज कर रहे हैं। और यहां पे अमृतपाल जी आ गए, उसके बाद अगेन प्रकाश सेन, यहाँ पे मीथर वर्ल्ड है। तो ये लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जो उस हैशटैग को यूज कर रहे हैं। और अगर आप उस हैशटैग को यूज नहीं कर रहे हैं और आप दिन भर सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, तो आप तक पहुंच लोगों की कम हो जाएगी। एकलव्य जी आ गए, बिकॉज यहाँ पे देखिए इसलिए आए क्योंकि हैशटैग एम क्वाइन डाला हुआ है। तो इस तरीके से आप जो है हैशटैग के यूज कीजिए। हैशटैग अगर आप यूज करते हैं, आप चाहते हैं कि आपको ढूंढने पे, देखिए अगर मैं गूगल करता हूं यहाँ पर,
गूगल पे मैं डालता हूं वीरेंद्र, वीरेंद्र सजवान मेरा नाम, तो ये मेरे को कहां लेके जाएगा? ये देखिए सारी मेरी फोटोज आ गई हैं। रीजन बीइंग, ये हो सकता है कि मेरे वाले में मतलब क्योंकि ऑलरेडी सेव्ड होगा ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन आप अपने वाले मोबाइल पे भी एग्जैक्ट मेरी स्पेलिंग अगर लिखते हैं तो ये मेरी सारी फोटोज आपको दिखा देगा। अब अगर हम किसी दूसरे का लिखते हैं और अगर वो वहां पे सोशल मीडिया पे नहीं मतलब किसी भी इंटरनेट के किसी भी सोर्स पे अगर वो उपलब्ध है हैशटैग के साथ, तो यहाँ पे दिख जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको अपने नाम के आगे हैशटैग, मान लीजिए सुजीत जायसवाल, हैशटैग अगर मैं बात करूं तो हमारे साथ में जैसे तिवारी जी हैं, तो आप लिखते हैं विनायक तिवारी, तो आप लिखेंगे हैशटैग विनायक तिवारी, तो अब क्या होगा, आपका गूगल का प्रेजेंस बढ़ जाएगा। अब आप जाइए अपने किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जिसके पास आपका मोबाइल नंबर सेव नहीं है, एंड वहां पर गूगल पे जाके अपना नाम डाल के देखिए, अगर आपका नाम वहां पे दिख रहा है तो दैट मीन्स आपके हैशटैग काम कर रहे हैं, और अगर नहीं है तो आपको हैशटैग पे फोकस होने की जरूरत है। बहुत लंबा सब्जेक्ट है लेकिन बहुत तेजी से मैं लेके चलूंगा इसको। नाउ अगेन, यहां तक आपको बात समझ में आई तो प्लीज योर रेज योर हैंड, आप अपना हाथ उठा के मुझे बताइए कि यहां तक हमें बात समझ में आ रही है। रेज योर हैंड प्लीज। ओके, मैं ये जानना चाहता हूं कि लोग बैठे हुए भी कि नहीं है। 635 लोग अभी हैं ना। हैशटैग यूज कर लिया जी। अब उसके बाद बी कंसिस्टेंट। बी कंसिस्टेंट का मतलब है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, और उसके लिए क्या करना है, आपने शेड्यूल कर देना है अपने प्रोग्राम्स को। आप चाहें तो आज 10 पोस्ट बना के अगले 10 दिन के लिए उसको डाल सकते हैं, और उसी टाइम पे आएंगी जब अब देखिए मान लीजिए मैं अगर यहां पे बात करूं, मैं अभी आपके साथ चांटिंग इस पे ट्रेनिंग में हूं, और इस ट्रेनिंग के दौरान ठीक अभी अगर मैं बात करूं, इस ड्यूरेशन में अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं और मैं ट्रेनिंग में हूं, मुझे बिल्कुल भी फोकस होने की वो नहीं है, मैं कहीं दूसरे कोई काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर, तो अभी क्या टाइम हो रहा है, 12:05। एंड जस्ट अभी इंस्टाग्राम पे 12 बजे मेरी एक पोस्ट ऑलरेडी जा चुकी है, बिकॉज वो शेड्यूल्ड पोस्ट थी। शेड्यूल्ड पोस्ट मतलब पहले से मैंने उसको सुनिश्चित किया हुआ था कि हर रोज 12 बजे, और आप चेक करेंगे हर रोज 12 बजे वो पोस्ट मेरी हर बार आ जाती है। रीजन बीइंग कि वो पोस्ट मेरी शेड्यूल्ड है। तो कई बार क्या होता है कि सोशल मीडिया आपको रिस्पॉन्ड करता है जब आप कंसिस्टेंट होते हैं। ये मेरा सोशल सॉरी उसका पेज है, और यहां पर अगर मैं बात करूं, ये देखिए ये जो वाली पोस्ट है, ये जस्ट अभी मैंने अभी डली है 6 मिनट पहले। अब सोचिए 6 मिनट पहले कैसे डली, 6 मिनट पहले तो मैं आपके साथ बात कर रहा था। तो ये पोस्ट डल गई बिकॉज ये ऑलरेडी शेड्यूल्ड है। अब शेड्यूल कैसे करना है पोस्ट, आपको अगर शेड्यूल पोस्ट करना जानना है तो प्लीज मुझे बताइए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को मालूम होगा। तो क्या आप जानना चाहते हैं तो रेज योर हैंड प्लीज। तो आपने क्या करना है सर, आप अगर शेड्यूल करना चाहते हैं अपनी पोस्ट को, तो आपने, ये थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज इधर जो है ना मोबाइल्स और इसमें थोड़ा सा लैपटॉप में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो यहां पर आप पोस्ट क्रिएट पोस्ट में गए, जैसे उसमें भी होता है आपके पास, क्रिएट पोस्ट पे किया, और यहां पर मैंने कंप्यूटर से मान लीजिए कुछ कोई भी जो पोस्ट आप करना चाहते हैं वो आपने लिया, मान लीजिए मैंने ये वाली फोटो डालनी है, एंड ये मैंने ले ली। नाउ नेक्स्ट किया, एंड उसके बाद एडवांस सेटिंग में गए, ये इस पे आई थिंक सो यहाँ पर थोड़ा सा इसका मोबाइल्स के अंदर आप जाएंगे, एडवांस सेटिंग में जाएंगे तो वहां पे शेड्यूल करके एक ऑप्शन होता है। ये लैपटॉप का और मोबाइल का एल्गोरिदम थोड़ा डिफरेंट होता है, तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा कि आप जाएंगे पोस्ट पे,
एंड देन नेक्स्ट करने के बाद एडवांस सेटिंग में जाएंगे। एडवांस सेटिंग के बाद वहां पर शेड्यूल का ऑप्शन होता है, आप डेट और टाइम सुनिश्चित कर लीजिए, चाहे आप 1 साल बाद की लगा सकते हैं। आपको पता है नए साल पे आपने डालना क्या है, किसी का बर्थडे पे क्या डालना है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ऐसे ही सेम फेसबुक के पेजेस पे होता है, हालांकि फेसबुक के पर्सनल प्रोफाइल पे नहीं होता ये, लेकिन फेसबुक के पेज पे होता है। एंड फाइनली रिसाइकल द कंटेंट्स। आपके पास हो सकता है आपने कोई पोस्ट डाली और उस पर कुछ भद्दे कमेंट आए हुए हैं, तो आप जाके उनको डिलीट कर दीजिए। कोई पोस्ट आपको ऐसे लगती है, अब आप समझदार हो गए, पहले आप समझदार नहीं थे, 1 साल पहले आपने पोस्ट की थी एंड वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल नहीं थी, वो उन पैरामीटर्स पे खरी नहीं उतरती है जो आप आज समझ पाए हैं, तो आप उनको रिसाइकल कर सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट हैं, हालांकि बहुत सारे पॉइंट्स थे जिन पे हमें बात करना है, लेकिन ये 5 पॉइंट हैं दोस्त, जिसको आपने पूरे सिरे से उसको अप्लाई करना है। अब डॉन्ट्स पे जाते हैं। डॉन्ट्स पे, डॉन्ट मतलब करना क्या नहीं है। तो डोंट स्पैम स्पैम नहीं करना। स्पैम क्या होता है कि आप रोज डाल रहे हैं, रोज डाल रहे हैं, कुछ भी मतलब सेंसलेस है। आप रोज ही कुछ ऐसी चीजें डाल रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। आप उस पोस्ट के माध्यम से क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। एक पोस्ट आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन कर रही है, और अगर उस पोस्ट को आपने डिलीट भी कर दिया ना, तो भी ये पोस्ट कहीं ना कहीं, किधर ना किधर, किसी न किसी जगह पे रहेगी। तो इसलिए आप ये सोचिए कि दिस इज द परमानेंसी। तो स्पैमिंग नहीं करना है, बार बार किसी चीज को, फालतू चीजों को नहीं डालना है। एक आदमी ने मान लो आपको हेलो भेजा है और वो आपके उसमें इंटरेस्टेड है, तो ये नहीं कि उसको लगातार आप फिर मीथर के बारे में लगातार लगातार बताते रहिए। आप उसको टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या हो रहे हैं, चैट जीपीटी आपकी मदद करेगी उसमें, उसको टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या हो रहे हैं वो सब उसको भेजिए। तो वो उससे क्या लगेगा, उसका वैल्यू एडिशन होगा। एंड अगर आप उसको कूड़ा करकट और सब डाल रहे हैं, गार्बेज डाल रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे करते हैं। स्टीलिंग नहीं करनी है। लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए एक पोस्ट उठाई कहीं से और उठा के डाल दिया, उठा के डाल दिया। अब उठा के डाला आपने कहां पर, अपने उसमें अपना बना के। तो ये अनएथिकल है, ये गलत है। अगर आपको ऐसा डालना है तो आप उसमें कटसी और स्पेशल थैंक्स टू फला फला करके उनकी पोस्ट को रिपोस्ट कर सकते हैं। शेयर करना इज ओके, शेयर आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी का पूरा पूरा कंटेंट उठा के अपनी फोटो के साथ डाल रहे हैं, तो आपको या तो उसको मेंशन कीजिए कि ये मैंने उनकी पोस्ट से लिया है, ये एक अच्छे उसकी पहचान है। दूसरा, अगर आप बोलते हैं नहीं नहीं सर, मुझे है ना किसी को मेंशन करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो आप क्या कर सकते हैं, अगेन आप चैट जीपीटी का फायदा उठा सकते हैं। कैसे, मैं आपको फिर दिखाता हूं। मान लीजिए ये मैं गया और आपको, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको दे रहा हूं, ये मेरा फेसबुक प्रोफाइल मैंने खोला और आपको लगा कि यार ये जो है ना वीरेंद्र जी की ये वाली पोस्ट मुझे अच्छी लगी। मान लीजिए आपको मेरी कोई पोस्ट के कोई कंटेंट्स अच्छे लगे, और आप बोलते हैं कि मैं ना वीरेंद्र सर को मेंशन भी नहीं करना चाहता, एंड मैं ये चाहता हूं कि ये ऐसा भी ना हो कि मतलब ऐसा लगे कि मैंने उनको चुरा लिया है, मैं उनको शेयर भी नहीं करना चाहता, कि मैं चाहता हूं कि मुझे अपना बना के देना है, सेम थॉटफुल है, लेकिन मुझे चाहिए मेरा खुद का। तो अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा नेट आई थिंक स्लो है, या मैं थोड़ा फास्ट हूँ शायद, मैं इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि 12:15 बज चुके हैं और हमारी फिर 1 बजे और एक जूम कॉल है। तो आपने क्या करना है सर, आपने किसी भी कंटेंट को, मान लीजिए यहाँ पे गोपाल ठाकुर जी हैं। अब ये एक्चुअल में क्या हो रहा है कि नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, तो मान लीजिए मैंने गोपाल ठाकुर जी का कोई पोस्ट उठाया, एंड इस पोस्ट में गोपाल जी ने कुछ लिखा नहीं रहेगा, अनुराग जी का लेते हैं, अनुराग सर। मेरा और अनुराग सर का क्यों नहीं खुल रहा है?
हमने कुछ ज्यादा हैवी कंटेंट डाले हैं आई थिंक सो। चलिए मैं और कहीं से ले लेता हूँ, बिकॉज ये फेसबुक बहुत स्लो चल रहा है मेरे इसमें। अब आपने मान लीजिए वेब 3.0 को किसी ने अपने कंटेंट डाले हैं, ये कंटेंट डाला हुआ है सपोज, मान लीजिए ये कंटेंट डाला हुआ है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। ये मेरे को लगता है कि जो लोग सीखने वाले हैं उनके लिए बोरिंग तो नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग और बोरिंग हो सकता है। लेकिन प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए ये वेब 3.0 के बारे में है। व्हाट इज वेब 3.0? वेब 3.0 ये मान लीजिए ये कंटेंट है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। ये वेब 3.0 का कंटेंट है और ये आपने कहीं पे सोशल मीडिया पे आपने देखा, लेकिन आपको लगता है कि यार ये जो कंटेंट है ये तो किसी और का है, मैं उनको मेंशन भी नहीं करना चाहता और मैं चाहता हूं कि मेरा वाला यूनिक बने। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अगेन चैट जीपीटी पे जाना है और यहां पर इसको पेस्ट कर देना है और इसको बोलना है री राइट इन सिंपल लैंग्वेज। ये रीराइट करोगे तो आप देखिए ऊपर वाला वेब 3.0 इज स्टिल बीइंग डेवलप्ड, सो देयर इजंट अ यूनिवर्सल एक्सेप्टेड डेफिनेशन। तो यहां पे क्या लिख दिया इसने, उसी को, मतलब वही है, लेकिन क्या लिख दिया, वेब 3.0 इज स्टिल बीइंग मेड, सो वन एग्जैक्ट देयर इज नो वन एग्जैक्ट मीनिंग। आगे ना सेम मतलब, इवन एक्सपर्ट लाइक किया लाना फलाना ये सारी चीजें। तो कहने का मतलब ये, अगर आपके पास कोई कंटेंट है और आप उसको यूनिकनेस देना चाहते हैं तो आप उसको कॉपी कर लीजिए, किसी अच्छे थॉटफुल व्यक्ति का आपने देखा एंड उसके बाद आपने कॉपी किया एंड उस कॉपी को आपने पेस्ट किया कहाँ, चैट जीपीटी पे, एंड चैट जीपीटी को आपने बोला कि भाई इसको दोबारा लिख दो मेरे लिए, तो वो आपको लिख के देगा। है कि आसान कि नहीं है? प्लीज रेज योर हैंड अगर आपको लगता है कि ये अच्छा था, ये समझ में आ गया। ओके, तो इस तरीके से आपने दूसरों का माल नहीं चुराना है, दूसरों के कंटेंट नहीं चुराने हैं, इनफैक्ट आपने अपने खुद के बनाने हैं। उसके लिए आपके लिए चैट जीपीटी आपका एक बेहतरीन मुलाजिम आपके सामने तैयार है किसी भी उस पे जाने के लिए। नाउ अगेन वापस आते हैं अपनी प्रेजेंटेशन पे। सो नो स्टीलिंग। उसके बाद क्रॉस लाइन, क्रॉस द लाइन, डोंट क्रॉस द लाइन, डोंट को आगे लगा देना, ये ना वाले सारे हैं, डोंट क्रॉस द लाइन। आपको लिमिटेशंस आपकी पता होनी चाहिए। मैंने आपको पहली लिमिटेशन आपकी बताई है, नो पोस्ट ऑन रिलीजन, नो पोस्ट ऑन पॉलिटिक्स, नो पोस्ट ऑन सेक्स पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। इन तीन चीजों पे आपने अवॉइड करना है। आप किसी को कमेंट कर रहे हैं तो आपने ये सोच के करना है कि अगर मेरी जगह, उसकी जगह अगर मैं होता तो मुझे कैसे फील होने वाला है। तो अपनी एक लिमिट रखिएगा, गाली और अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है, बोरिंग नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने आज आपको चैट जीपीटी बता दिया तो कल से पता चल रहा है कि सभी भाई साहब पूरे पूरे पेज के लिखे जा रहे हैं, वैसा नहीं। कभी कुछ फोटो लगा दी, कुछ छोटे कंटेंट डाल दिए, तो मतलब थोड़ा मतलब डिफरेंट होना चाहिए। एंड फॉरगेट कि आपने जो भी पोस्ट किया है, डोंट फॉरगेट कि वो हमेशा रहने वाला है। तो ऐसी चीजें जो आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली जनरेशन या मे बी आपके रिश्तेदार या कोई भी व्यक्ति जो उसको देखे और उसका एक बेहतरीन इंप्रेशन आपके पास हो, तो उस चीज को आपने हमेशा कंसिडरेशन में रखना हो। तो दीज आर द पॉइंट्स, जो 5 पॉइंट्स है जो आपको करने चाहिए एंड 5 पॉइंट्स है जो आपको नहीं करने चाहिए। नाउ अब इस मीटिंग को कंडक्ट करने का जो मेन मकसद था वो ये था कि हमारे पास अलग अलग सोशल मीडिया चैनल्स हैं। आज किसी व्यक्ति को आंका जाता है उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल से। मैंने आपको इसी बात से शुरुआत किया था कि एक इंटरव्यू से पहले भी
आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उसको स्कैन किया जाता है। तो इसी तरीके से आज जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आने के लिए जो वीसीज आएंगे, जो वर्चुअल जो वेंचर कैपिटलिस्ट आएंगे, उनको आपका आप अपने बारे में क्या बोल रहे हैं डजंट मैटर, वो कंपनी का सोशल मीडिया प्रेजेंस कैसा है उसके ऊपर फोकस्ड है। तो मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि यहां पर ये जो क्यूआर कोड है, इसको अगर आप स्कैन करते हैं तो आप सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस पे जा सकते हैं। एंड आज हमारे पास केवल और केवल एक ही कमी है कि हमारी सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है। आज हमारे पास जो हमारे लोग हैं वो इतने एक्टिवली सोशल मीडिया पे नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पूरा दिन लगे रहिए, लेकिन दिन में अगर 10 मिनट अगर आप सोशल मीडिया को देते हैं, वेरी गुड थिंग फॉर यू। एंड इसके लिए ये क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। जब आप क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको दिखा नहीं पाऊंगा, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जैसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आपका एक लिंक जनरेट होता है, ये वाला, ये लिंक जनरेट हो जाएगा। जब इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस लिंक को आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर इस लिंक के माध्यम से मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ एंड मैं बता देता हूँ कि जब आप उसको क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो क्या होने वाला है आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। देखिए, जब आप उसको करेंगे कॉपी या स्कैन करेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा। और जब ये आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी तो ये स्क्रीन हम अभी तक का हमारे टोटल कंपनीज के जो भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उनको आप लाइक कर सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना देखें चीजों को, तो आप ये सोचिए कि कई बार आप नए व्यक्ति हो सकते हैं, आप पुराने हो सकते हैं, आप एक्सपर्ट हो सकते हैं, आप नए नए व्यक्ति भी हो सकते हैं जिसको बहुत ज्यादा एक्सपर्टी नहीं है, और आपके सामने आपका जो एजुकेशन का स्तर है वो तो लिमिटेड है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते सर देखिए हम 10वीं पास है तो हम केवल उन्हीं को जोड़ेंगे जो 10वीं पास है। हो सकता है आपको कोई पीएचडी वाला मिल जाए, हो सकता है आपको कोई वेल सेटल्ड व्यक्ति मिल जाए, और मिलते ही मिलते हैं हो सकता है कि आप तो नए हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर या वेब 3.0 इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन सामने वाला व्यक्ति पता नहीं कितने लंबे समय से वहां पे लगा हो। तो ऐसे में ये लिंक आपको बहुत बड़ी मदद साबित करता है। किस तरीके से, जैसे हम बोलते हैं कि सर आज हमारा कोलैबोरेशन फ्रैंक मूलर जैसे बड़े ब्रांड जो दुनिया का सबसे एलीट घड़ियों का ब्रांड है उसमें हुआ है। वो बोलेंगे दिखा, तो आपके पास कुछ है ही नहीं, आप बगलें झांकने लगे थे। तो यहां पर आप क्लिक करेंगे इस वाले उस पे, तो आपको आपको M20 के उस चैन पे M20 ब्लॉकचेन पे लेके जाएगा। एंड वहां पर वॉच का वो प्रॉपर एक यू नो डिस्प्ले पेज है जहां पर आपको ये सारी चीजें दिख जाएंगी। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको कि अगर आपके पास ये लिंक है तो आपको फिर बगले झांकने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप तुरंत उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। नाउ दूसरा आदमी आपसे पूछता है अच्छा आपका ब्लॉकचेन कहाँ है दिखाओ, तो बोलते सर है तो था, तो सर अपने अपलाइन से बात करता हूं, आगे पीछे सारी चीजें। आपने क्या करना है, अगर आपके लिंक है तो आपने यहाँ पे क्लिक किया, M20 चैन खुल गया। M20 चैन खुलेगा तो you'll फाइंड लाइक कि हर चीज वहां पर आप उसको डिस्प्ले कर सकते, आपको अलग से एक लिंक को याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्यूआर कोड अगर अपने पास लेके जा रहे हैं तो अपने प्रोस्पेक्ट को बोलेंगे चलिए ठीक है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड साथ ही यहां पर अगर हम बात करें तो उसके पास सारी इंफॉर्मेशन, टेक्निकल इंफॉर्मेशन, M20 चैन की अगर हम बात कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन, वो सारी चीजें उसको वहां पर मिल जाती हैं। यहाँ पे इसका व्हाइट पेपर है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, अच्छा M20 है, अच्छा तुमने अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान बोला कि हम एक सर्टिफाइड ऑडिट कंपनी है, तो सामने वाला प्रोस्पेक्ट बोलता है दिखाना जरा। तो आपने यहाँ पे सर्टिक ऑडिट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने सर्टिक ऑडिट का पेज आ जाएगा। ये बहुत आसान है और ये आपको प्रोफेशनल शो करता है, ये आपको शो करता है कि आप कंपनी को लेके बहुत ही अवेयर हैं, आपको एक एक इंफॉर्मेशन है। तो यहां पर आप देखिए, तो इस तरीके से आपको यहां पर सर्टिफिकेशन का वो भी आपको मिल जाता है। आप
व्हाइट पेपर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, व्हाइट पेपर मिल जाएगा। एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे तो M20 एक्सप्लोरर आपको खुल जाएगा। तो M20 का जो एक्सप्लोरर है, जहां पे सारी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं,